फ्रेंड्स, वेलकम बैक। द 50 शो रोस्ट। ये क्या चीज़ है? कोई 50 शो रोस्ट? कोई शो है जिसका नाम है द 50? लग तो ये रहा है 50 कॉन्टेस्टेंट्स जीरो लॉजिक। ओह, कोई शो आ रहा है, लगता है। कहाँ है ये भी बता देना। जिसका नाम है द 50 शो, जिसमें 50 कॉन्टेस्टेंट्स हैं और उसमें लॉजिक कोई नहीं है। मतलब कोई बहुत ही बकवास सा किसी ने शो बनाया दिखाना पड़ता है कि किसका लॉजिक सबसे कम है, वो जीतता है। देखते हैं क्या है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने देखा है बताना ये कहाँ पे आ रहा है, किसने बनाया है, कौन है, क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आता है। चलो देखें अब। हाय विकांशु, दिस इज जमाल फ्रॉम अंडे चायग्राम प्रोडक्शन। तो हमारा जो नया शो आ रहा है उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। मेरा सिलेक्शन? लेकिन मैंने अप्लाई तो किया ही नहीं। इसलिए आपका सिलेक्शन हो गया है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था इस बार उन्हीं को हम शो में ले रहे हैं। ये आपके पीछे कौन है अभी? इसको भी ले ले। मेरा भाई है। इनका भी सिलेक्शन हो गया। इनका नाम बताइए। इसका भी सिलेक्शन? जी, इनका भी सिलेक्शन हो गया। अभिषेक। हाँ, अभिषेक। बाकी आपने पढ़ाई में क्या किया विकांशु? मैंने कुछ खास नहीं किया। लेकिन आप कुछ करेंगे इस शो में, आप जरूर कुछ करेंगे, मेरा मन कह रहा है आपको। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं करता। मैं वो सब छोड़िए, आपके घर पे कौन कौन है? घर पे मम्मी है, पापा उनको भी ले लो। सिलेक्शन हो गया, उनका नाम बताइए। सबका सिलेक्शन? जी जी विकांशु, हमें 50 वैकेंसी पूरी करनी है यार। क्या बात कर रहे हैं आप ही हेल्प करोगे और कौन करेगा? चाय चाय। ये इधर से चाय वाले को भी ले ले। चाय वाले बोला था। वो चाय वाला वो कुक है। कुक का भी सिलेक्शन हो गया, उनका भी नाम बताइए आप। उसका भी सिलेक्शन हो गया? सबका सिलेक्शन मतलब ऐसे टीम की सिलेक्शन हुई थी इनकी शो में। कैसे करेंगे? हाँ, मैं डिटेल्स वगैरह भेज देता हूँ नहीं, आपको। डिटेल्स अपने पास ही रखिए। इन सब की टिकट और अपनी टिकट बुक करा के आपको खुद मुंबई आना है। वो भी नहीं दे रहे। ऑडिशन का बजट पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है ना। लेकिन सर वो अभी आ रहा है। प्राइज मनी वगैरह का कुछ? जी, पूरा 50 लाख मिलेगा 50 lakhs? आपके फैंस को। लेकिन मेरे तो कोई फैंस ही नहीं है। तो 50 लाख भी कहाँ है? ऐसा शो जो कुछ यहाँ पे 50 सेलिब्रिटीज 50 दिन एक दूसरे से compete करेंगे 50 लाख के प्राइज के लिए। और सेलिब्रिटीज के नाम पे इस शो में सारे रियलिटी शोज के एक्स कंटेस्टेंट बुला लिए गए। भाई मैं इन्हें चौथी पांचवी बार अब क्यों देखूंगा? ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है कि इनके बारे में मैंने लास्ट टाइम किसी रियलिटी शो में तब सुना था जब ये बेइज्जत हो रहे थे। उसके बाद अभी सुना डायरेक्टली। उस हिसाब से द 50, रोडीज, बिग बॉस, स्प्लिट्सविला, राइज एंड फॉल जैसे शो बढ़ रहे हैं भाई। मुझे लगता है एक आध दो साल बाद तो 365 के 365 दिन इंडिया में रियलिटी शो ही चलते रहेंगे। उनमें झगड़े होते रहेंगे और उनमें से 360 में तो हमारा आसान काम है। इस शो का नाम है द 50 टाइम वर्स देन एनी रियलिटी शो। 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, फिर भी सबसे ज्यादा बार नाम लिया गया एल्विश यादव का इस शो में। भाई इतनी बार एप्स्टीन फाइल में स्टीफन हॉकिंग का नाम नहीं है। द 50 शो देखते ही मुझे एक ही फीलिंग आई है कि एक कलेक्टिव फकअप है। ये शो एक जर्मन शो की कॉपी है। ये तो एडेप्टेशन बोल रहे हैं, बट एडेप्टेशन तब होती है अगर बिग ब्रदर की तरह उसको इंडिया में लाते और उस कॉन्सेप्ट को इंडियन बना देते। पर कॉन्सेप्ट छोड़ो, इन्होंने तो नाम तक बदलने का नहीं सोचा। जियो हॉटस्टार और कलर्स वालों ने ठेका उठा लिया 20-25 हॉटस्टार कलर। क्योंकि और कहीं तो इन्हें काम मिलता नहीं है। ये एक रियलिटी शो से निकलते हैं, दूसरे में चले जाते हैं। शो का सिलेक्शन क्राइटेरिया एकदम सिंपल था। 4 लोग बिग बॉस वाले उठा लो, 4 स्प्लिट्सविला वाले, 4 रोडीज वाले, 4 राइज एंड फॉल वाले, इन्हें एक शो में डाल दो। बची कुछ जगह में 4-5 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, 4-5 यूट्यूबर्स, फिर कोई भी रिलेवेंट सा टास्क दे दो, क्योंकि एंड ऑफ द डे झगड़ा तो खुद कर ही लेंगे। जिस दिन सामने आएगा चाटा खा के जाएगा, ये मेरी बात सामने रखिए। दूसरी बात, जिनको भी लगता है वो है रियल गैंगस्टर। अब इस शो में एक इंडिविजुअल को मैं क्या ही रोस्ट करूं? 50 में से 51 तो इसमें मेरे ही जानने वाले हैं। ऊपर से 50 लोगों का रोस्ट करना शुरू करूंगा ना, मेरे बच्चों की शादी आ जानी है तब तक। द 50 शो देख के मुझे ये तो समझ आ गया कि भाई मैं पुराने बुड्ढे फिलोसफर गलत नहीं बोलते थे। क्वांटिटी का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। थोड़े से बिग बॉस में बहुत ज्यादा खतरों का खिलाड़ी डालने से कोई नया शो नहीं बन जाता। अब कौन सी भाषा में शो मेकर्स को समझाऊं कि भाई कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ? अब तो मुझे लग रहा है डुओलिंगो की हेल्प लेनी पड़ेगी एक नई लैंग्वेज सीखने में। एज वी ऑल नो, डुओलिंगो इज अ फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप। इट हैज 40+ लैंग्वेजेस अवेलेबल विद गेमिफाइड ट्रस्ट, iOS, एंड्रॉइड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अभी एक बार ट्राई करते हैं। आती है, इसको स्टार तक लेके जा। देखिए ये लो। ऑस्कर पहले आपको बेसिक लेसन्स देगा, उस है जो आपके लेवल के हिसाब से आपके साथ खेलता है। लेकिन तुम यहाँ पे पजल्स और मैचेस कंप्लीट रहेगा। इसमें लीडर बोर्ड भी है, बड़ा लंबी हैडर है। आप उसमें धीरे-धीरे क्या है? जमा करना बिल्कुल मत भूलना। और आप इसको अपने फोन के विजेट्स में भी डाल सकते हो। और क्या लेके मानोगे, तुम चेस प्रो बन रहे हो यार ऐसे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गो एंड डाउनलोड डुओलिंगो ऐप। चेस में प्रो बन के आ जाओ जरा। मैं बन चुका हूँ भाई। आ जाओ, लीडर बोर्ड पे इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। पहले बिग बॉस के 20-25 सीजन, फिर ये रोडी स्प्लिट्सविला के मिला के 32-34 सीजन हो गए। फिर ये राइज एंड फॉल, ट्रेटर्स। भाई पूरे इंडिया में मुझे लग रहा है हर एक आदमी ने कम से कम एक रियलिटी शो में तो पार्टिसिपेट कर ही लिया होगा। अब खास वो लोग हैं जो किसी भी रियलिटी शो में नहीं गए। रियलिटी शो में पार्टिसिपेशन इज लाइक टैटूज इन 2026। अब जिनके नहीं है बस वही कूल है। द 50 शो को देखते हुए मुझे लग रहा है मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपने फेलो क्रिएटर्स की स्टोरीज देख रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे तो वही हैं। 50 लोग फिर भी एंटरटेनमेंट मिसिंग। वंशा जी ने इवेक्ट होते ही पहले ही दिन 50 स्टोरी लगा दी इन पे रोस्ट करते हुए। पहला एपिसोड तो मैंने उसकी स्टोरी से ही देख लिया। फिर दूसरा एपिसोड देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि
उसका बेस्ट पार्ट था जब वो खत्म हो गया। इस शो में होस्ट पूरे सीजन मास्क रखता है, समझ सकता हूँ भाई, उसको भी ये शो करने के बाद बाहर मुंह दिखाना है, उसकी भी और बाहर जिंदगी होगी एक नॉर्मल लाइफ भी बच्चों के साथ। आई फील यू ब्रो। 50 लोगों को शो का बजट ऐसा उड़ा कि अब इसकी पीआर खुद पार्टिसिपेंट अपनी एडिटेड रील डाल के कर रहे हैं अपने अकाउंट पे। एक तो हर कोई बदमाश है इस शो में। कभी अब रोक लोगे, मैं इसको पीटूंगी बहन। अगर तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मेरा एमएमए का मुक्का तुझे पड़ेगा। मैंने इसकी जितनी भी क्लिप्स देखी पूरे सोशल मीडिया पे, लड़ाई है सब में। सुबह उठे लड़ाई, दोपहर लड़ाई, शाम को लड़ाई, टास्क में लड़ाई। भाई फिर शो का शूट मुंबई में क्यों किया, यहाँ नोएडा में रख लेते ना। और पीआर भी कैसे चला रहे हैं सब अपनी अपनी। एक शो की कोई छोटी सी लड़ाई की कुछ मुंह चोदी की क्लिप आएगी, उसके बाद अपनी रैंडम कहीं चलते हुए उड़ते हुए रील डाल देंगे, उस पर बदमाशी का गाना लगा देंगे पीछे, हो गई परफेक्ट पीआर। बदमाशी का क्षेत्र लाडले। क्यों तू ही नहीं बता रहा शो में बाहर की बात? ना माने साढ़े एक रैपट में धूल चाटता फिरेगा। सुन तने 2 मिनट में मेरा पार्ट जाएगा। खानदान एक्सपायर कैसा हुआ करें? राधा भाई कहाँ है? फोन रोड़ा हो गया। राजीव चौक लॉक कार्ड बार अनलॉक करके गाड़ी आगे तो मोड़ उल्टी झाड़ दे दी थी। शू शा टेर तक काट दे ढूंढा मार देंगे साले ने चिकनी तेरी जे शू शा। ये शो पूरा मच्छी बाजार वाली फीलिंग दे रहा है। आए तो यहाँ 50 लोग हैं पर दिख सिर्फ 5-6 ही रहे हैं, बाकी सब लोग जगह भरने के लिए, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट ये था। लोग इतनी विभिन्न इंडस्ट्री से आए हैं, कोई रैपर है, कोई वैसे म्यूजिक इंडस्ट्री से है, कोई यूट्यूब से है, कोई इंस्टाग्राम रीलर है, कोई किसी रियलिटी शो से आया है, कोई एक्टर है। और बातें यहाँ पे क्या चल रही है, कौन किसकी लोकेशन पे कितनी जल्दी पहुंच सकता है, कौन किसके घर भी चला जाएगा, कौन रियल वाला बदमाश है, कौन सिर्फ रील बदमाश है। इस शो में 50 लोग हैं लेकिन दिमाग एक ही सर्कुलेट हो रहा है। ये रियलिटी शो कम और ईगो एग्जीबिशन मुझे ज्यादा लग रहा है। ऊपर से होस्ट शो मेकर्स के पास भी कुछ हाइप बनाने का तरीका ही नहीं था। इन्होंने रिवर्स फैलवा दिए कि ये जो होस्ट है एसआरके वो 2 बोतल डाउन होने के बाद भी ये शो साइन नहीं करेगा, और गलती से अगर एसआरके को साइन कर भी लेते ना अब तो ये शो का ही खेत में शूट करना पड़ता। ये होस्ट का बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है, पता नहीं कितना घटिया क्वालिटी का तो वॉइस मॉड्यूलेशन दिया है इसको। लग रहा है पाइल्स के ऑपरेशन की 3री विजिट दे के आया डॉक्टर के यहाँ। होस्ट का काम होता है केओस कंट्रोल करना, यहाँ पे होस्ट खुद उसी का पार्ट लग रहा है। बोलते बोलते इतने ड्रामेटिक पोज है, लग रहा है इसकी बफरिंग चालू है। जब क्लियर इंस्ट्रक्शन देने का टाइम आता है तो होस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, और जब स्ट्रिक्ट होने का टाइम आएगा होस्ट गायब। यहाँ पे काका भाई, यंग सैमी, डिनो जेम्स जैसे सिंगर कौन है ये? में आए हैं। देखिए ये 3 ही शो में, इसका पता भी मुझे इनके ही सोशल मीडिया पे जो क्लिप कट है इनकी वहीं से पता चला है। तीनों हर जगह बेचारे ऐसे खड़े रहते हैं, यहाँ लड़ाई हो रही है। अच्छा जी, क्या लड़ाई करनी है? क्या नहीं, लड़ाई रुकनी कैसी? यहाँ क्या रैप बैटल से काम नहीं चले, लड़ना ही पड़ेगा, जिससे काम नहीं चलेगा। और बाकी सब तो ठीक है। डीनो भाई, इतने बढ़िया डीएचएस रियलिटी शो चल रहे हैं, इसमें बिग बॉस के डीनो वो तो नहीं है एक्टर जो था। शो के फैन नहीं है, अगर आप यहाँ दिल्ली नोएडा में अपना कॉन्सर्ट रखते हैं लोग आ जाते हैं उसमें। ये शो आपके करियर की सबसे बड़ी नेगेटिव पीआर बनेगी। मुझे बस मैक्सटन दिख रहा है हर जगह, हर क्लिप में, हर एपिसोड में बस मैक्सटन दिख रहा है मुझे। अरे मैक्सटन कोई देखना होता है मैं उसको वीडियो कॉल तो सब छपरी लग रहे हैं। मैक्सटन को तो मैंने इंस्टाग्राम पे म्यूट किया हुआ है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लूंगा मैं। लव कटारिया, अर्चित कौशिक, लक्ष्य कौशिक, भाई इनको क्यों परेशानी है मुंबई तक बुलाने के लिए? इनको देखना होता है, इनका ब्लॉग चैनल ना देख ले, तीनों हर टाइम आते हैं उस पे। और शो मेकर से मेरी विनती है कि या तो दिग्विजय राठी को सेफली बाहर निकाल दो, नहीं तो रजत दलाल के बैग से प्री वर्कआउट निकाल दो। अब तो 36 बिरादरी भी एग्जिट मार गई किसी भी जिम्मेदारी से। पहले लोग कोई और शो बना रहे थे 12-15 पार्टिसिपेंट के साथ ही, लेकिन इन्होंने जितने लोगों को अप्रोच किया था सबने यहाँ बोल दी, तो इनको फिर फटाफट कॉन्सेप्ट बदलना पड़ा। सब वेले थे, इसीलिए बेचारी हालत है। सब वेले हमारे कार्डबोर्ड की है और शेर जू वाला। मैक्सटन एल्विस के दोस्तों से लड़ रहा है, लड़की अंदर अपने अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है, रजत दिग्विजय से लड़ रहा है, करण पटेल लेवल सबसे लड़ रहे हैं। शो के पहले दिन ही सब छपरी हैं। तो बोला हम तो देख के छपरी लग रहे हैं। अरे भैया रियलिटी शो है, डेटिंग ऐप थोड़ी है। परफॉर्मेंस वगैरह कुछ मेरे से बात नहीं की भाई, मेरे तो तू बात करता पहले, मुझे दोस्ती करनी थी भाई आपसे। ये क्या पागल बना हुआ है? अब तक एक भी सीरियस अच्छा टास्क नहीं हुआ इस शो में। कभी खली को बुला के पंजा लड़वा दिया, हिमेश रेशमिया को बुला के म्यूजिकल चेयर खिलवा दी, हाइड एंड सीक बचाया भाई। अगले हफ्ते तक पैसे दे रहे हैं लोगों को बुलाने के, फैजू की काफी तभी आ रहे होंगे ये लोग। अब तक इस शो में सिर्फ एक ही बार बोलते हुए दिखा है। पागल लोग हैं भाई, कोई एक दिन बिना कुछ प्रॉब्लमेटिक बोले हुए निकलता नहीं गया यार। इससे अच्छा 4 दिन चुपचाप रह के बाहर निकल आता। वैसे भी इस शो में दिखने वाले ना दिखने वाले दोनों को उतने ही लोग जानते हैं, और जीतने वाले को भी यहाँ कुछ नहीं मिलना। 50 लाख मिलेंगे वो भी उनके फैंस को, तेरा तो वो भी नहीं है। 50 लोग एक ही घर में, 50 लाख फैन को कैसे मिलेंगे? ये रियलिटी शो नहीं है, ये हमारे देश के लिए सोशल एक्सपेरिमेंट है कि कितना ज्यादा टाइम वेस्ट टॉलरेट कर सकते हो। कुछ लोग इतना चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, इतना चिल्ला रहे हैं दिल मार के देखने हैं, पर्सनैलिटी अनलॉक हो जाती हो। कुछ लोग हर बात पे विक्टिम, हर बात पे ड्रामा, अकाउंटेबिलिटी जीरो, और कुछ ऐसे भी है जो कैमरा दिखते ही ह्यूमन कम हेडलाइन ज्यादा बनने का ट्राई करते हैं। मुझे देख के यही लग रहा है कि शो में एक ही रूल साइलेंटली फॉलो हो रहा है कि जो जितना ज्यादा अनोइंग है वो उतना ज्यादा रेलेवेंट है। साइलेंस यहाँ क्राइम है, सोचना बिग बॉस में तो ऐसे ही था, सब जगह ही है। इसलिए सब ट्राई कर रहे हैं ओवर रिएक्ट, ओवर शेयर, ओवर डू, क्योंकि नॉर्मल रहने का मतलब तो यहाँ से स्क्रीन से आप वैनिश हो जाओगे। आधे लोगों ने इतनी फेक कैरेक्टर आर्क पकड़ रखी है, सुबह विलेन, शाम को विक्टिम, रात को फिलोसफर। ये रियलिटी शो कम, ये किसी रियलिटी शो की रिहर्सल ज्यादा लग रही है। एक स्कूल का एनुअल डे भी इससे बेहतर मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। ग्रुप
डायनेमिक्स ऐसी हैं जैसे व्हाट्सएप ग्रुप विदाउट एडमिन, 50 लोग एक ही रूम में और मैच्योरिटी 5 को भी नहीं। ये सच में रियलिटी शो नहीं है, ये नॉइज पोल्यूशन है और जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। इतना ज्यादा इमेच्योर तो मैंने इनमें से किसी को भी इससे पहले नहीं देखा था। मतलब ऐसा लग रहा है इस घर में घुसते ही इनकी सेल्फ अवेयरनेस जीरो हो गई एकदम। और जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती ना तो फिर शो में एंटरटेनमेंट नहीं, सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट बनती है। द 50 शो ने प्रूव कर दिया कि ज्यादा लोग लाने से कोई शो बड़ा नहीं बल्कि मैस बन सकता है बस। और मुझे ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि जैसे इस शो में 50 लोग हैं और इसकी विंडो छोटी सी है 50 दिन की, तो इसमें इविक्शन कैसे होगा? मतलब एक साथ दर्जन लोग बाहर निकलेंगे? ये evict करने के बाद पार्टिसिपेंट को गाड़ी से ही घर पे छोड़ के आओगे या छोटा हाथी में भर के भेजोगे? ला भैया गिन, 1 चढ़ गया, 2 ये भी निकल गया, तीसरा भी, हाँ चौथा भी है जी इस हफ्ते, 5वां भी है, 6वां भी है, चल भाई बढ़ा गाड़ी। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और वापस मैं वही कहूंगा कि सारे मोस्टली लोग जानने वाले हैं इस शो में, और ना भी हो तो किसी को भी ऐसे कोई पर्सनली जाके कुछ लिखने का कोई मतलब नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए शो बना है, एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग वहां पे गए हैं, तो बढ़िया एंजॉय करो। जो भी एंटरटेनमेंट के लिए, पैसों के लिए यही कमेंट सेक्शन में लिख के खत्म कर देना। वीडियो देखी, वीडियो खत्म, पैसा हजम, दैट्स इट। अगर अभी तक तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना। हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स। देखो ये सब वही हैं जो यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं और उनके फॉलोअर्स भी उनकी तरह ही हैं, तो उनको पता है कि यही कंटेंट हम बनाएंगे तो सेल होगा। देखिए मैं तो कह रहा हूँ ऑडियंस का लेवल इतना है कि ये भी चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, क्योंकि इंडिया में ज्यादा ऑडियंस इतना नहीं है, हर चीज चल जाती है। और या वो तो दिख रहा है कि जितना लो आईक्यू और गंद बनेगा मटेरियल, बल्कि उतना ज्यादा चलता है। वो मुझे वो देख के मैं अब शॉक में हूँ कि ये इस टाइप के लोग, क्योंकि वो लोग हैं ऐसे कंटेंट को देखने वाले, नहीं तो इनके इतने फॉलोअर्स होंगे क्यों? अगर ये कोई ऐसा यूट्यूबर है जो इतनी कचरा चीजें नॉनसेंसिकल बना रहा है, तो उसके इतने फॉलोअर्स कैसे हो गए? वैसे ही अगर कोई इंस्टाग्राम वाला है तो वो उसका कैसे हो गया? और इनकी शक्लें देख के तो सबको मुझे छपरी लगते हैं यार। क्या तुम्हारी एजुकेशन, क्या तुम्हारे, मैं तो देख के हैरान होती हूँ कि गेट अप और क्लोथ एंड स्पीकिंग स्टाइल से ही आपको पता चल जाता है। जब कोई बोलता है ना, यू कैन जज इमीडिएटली कि उसकी एजुकेशन कैसी हो सकती है, उसकी कितनी मैच्योरिटी है, वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आया होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा। मेन है आपके बोलने से ही, आप कैसे बोलते हो उससे आपकी एजुकेशन सबसे पहले दिख जाती है। तो और कैसे ड्रेस्ड अप हो, तो आजकल तो कई हैं जिनको बड़ी छपरी हैं, बस ऊपर से अपने बालों को फ्लफ कर लिया, ये करके सेट कर लिया, कोई बालियां शालियां पहन ली, बाला सी गोल्ड की लगा ली, कोई कई रिंग पहन लेते हैं। भैया उनको लगता है हम पता नहीं क्या स्टाइल मार रहे हैं, पर कोई समझदार पढ़ा लिखा फ्रॉम अ गुड फैमिली उसको देखेगा तो कहेगा भाई हमें पता है तुम कौन हो, यू आर नथिंग, बट यू आर जस्ट लो IQ पीपल, जो तुम अपनी उस ग्रुप में ही तुम हिट हो रहे हो। तो एनीवे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। द 50 शो जो उन्होंने वो भी पूरा कॉपी करके बनाने की कोशिश की कि नाम तक नहीं वो चेंज कर सके, और वो जो शेर का यहाँ क्या मुंह लगा के बैठा हुआ है, वो तो देख के मैं इतनी हैरान हो रही थी, बना क्या रहे हैं ये? उस टाइप की वो जो कौन सी गेम्स देखते थे ना हम लोग, हंगर गेम्स का टाइप का कुछ देने की लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी शो बन रहे, मतलब जितना गंद बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश। रियलिटी शो गॉन रॉन्ग है, गॉन रॉन्ग, टोटली गॉन रॉन्ग। तो चलो यार, आप ही शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।